हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हमें एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि वो बाइनरी ट्री वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं है। बाइनरी सर्च ट्री आपका क्या होता है? जिसमें आपके लेफ्ट सब ट्री में जो भी आपकी रूट नोड है उसकी वैल्यू से सारी छोटी नोड्स हो, और राइट सब ट्री में जो भी आपकी रूट वैल्यू है उससे ग्रेटर वैल्यू की नोड्स हो, और जो आपके लेफ्ट और राइट सब ट्री है वो भी अपने आप में बीएसटी हो, यानी कि इन दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करें। जैसे अगर हम ये वाला एग्जांपल लें, इसमें हमारे रूट नोड की वैल्यू क्या है? 2। लेफ्ट सब ट्री में क्या है? 1, एक ही नोड है जो कि हमारी रूट नोड से छोटी है, और राइट सब ट्री में 3, रूट नोड से बड़ी है। तो ये एक वैलिड बीएसटी है। और अगर हम ये वाला बाइनरी ट्री देखें, इसमें हमारी रूट की वैल्यू क्या है? 5। लेफ्ट हमारे क्या है? 1 है, लेकिन राइट में हमारी छोटी वैल्यू है, रूट नोड से छोटी वैल्यू है। तो ये हमारा एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। हमारे इस पूरे राइट सब ट्री में कहीं पर भी अगर हमारी रूट से छोटी वैल्यू आए तो ये एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री नहीं होगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पर 8 वैल्यू भी होती, लेकिन ये वाली वैल्यू 3 हमारी 5 से छोटी है, तो इसलिए ये एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री नहीं होता। ये एक बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, और बाइनरी सर्च ट्री से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। तो हम इसकी मोस्ट कॉमन अप्रोचेज जो आप इंटरव्यू में डिस्कस कर सकते हो उनको देखेंगे। हमारे बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या थी? लेफ्ट साइड में वैल्यूज हमारी रूट से छोटी होनी चाहिए, राइट साइड में वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। यानी कि अगर हमारी रूट की वैल्यू हमें पता है तो हमारे लिए लिमिट है कि लेफ्ट साइड में नोड की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, बेसिकली इससे छोटी। यानी कि मान लो यहाँ पर मिनिमम से लेकर 5, इस रेंज में ही वैल्यूज हो सकती है। सिमिलरली राइट साइड में क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 5 से बड़ी, यानी कि 5 कोमा मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, हमें 5 से बड़ी वैल्यूज चाहिए। तो हमारे लिए लेफ्ट सब ट्री में जा रहे हैं या राइट सब ट्री में जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी नोट्स क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं उस पर लिमिट है। और लिमिट किस पर डिपेंड करती है? जो भी हमारी रूट नोड की वैल्यू हो उस पर। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे रूट नोड की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, जो भी हमारी वैलिड रेंज होगी उसमें कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में हमारी रेंज मिन कोमा मैक्स जो भी हमें रेंज दी हुई है उस रेंज में ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फिर जब हम इसके लेफ्ट सब ट्री में ट्रेवर्स करेंगे उस टाइम पर क्या होगा? हमारी वैल्यूज 5 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि हमारी रेंज क्या हो जाएगी? मिन कोमा 5। हमारी वैल्यूज इस रेंज में होनी चाहिए, लेफ्ट सब ट्री में जो भी आए वो हमारी इस रेंज में होनी चाहिए। हम देखें 1, ये हमारी इस रेंज में है, यानी कि एक वैलिड नोड है, इसके कोई लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन तो है नहीं। तो यहाँ से ये क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू, कि ये एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है। और रूट नोड क्या देखेगी? अपने राइट में जाएगी कि क्या मेरा राइट सब ट्री भी वैलिड बीएसटी है। अगर वो भी है तो मुझे ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज मुझे फॉल्स रिटर्न करना है। तो ये राइट में जाएगा। यहाँ पर इस नोड के लिए वैलिड रेंज क्या होगी? हमारी 5 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 5 कोमा मैक्स। हमारी वैलिड रेंज ये है, इस रेंज में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आकर ये चेक करेगा कि ये तो 4 हमारी इस रेंज के बाहर है, तो ये यहीं से फॉल्स रिटर्न कर देगा। और क्योंकि इसे फॉल्स रिटर्न हो गया तो ये रूट नोड भी आंसर में फॉल्स रिटर्न कर देगी कि ये एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। नाउ अगर हमारे यहाँ पर 4 की जगह 8 होता, 4 की जगह 8 होता, तो इस केस में हमारा क्या होता? हमारी ये नोड 5 से लेकर मैक्स ये वैल्यू ले सकती थी, और ये इसी रेंज में है। तो ये क्या करती? अपने लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन को देखती कि क्या वो वैलिड रेंज में है या नहीं है। ये यहाँ से अपने लेफ्ट पर जाती। लेफ्ट पर जाते हुए हमारी पहले रेंज क्या थी? 5 से लेकर मैक्स यहाँ तक थी। लेकिन अब इसके लेफ्ट में इससे वैल्यूज छोटी होनी चाहिए, लेकिन 5 से बड़ी भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 5 के राइट में लाई करेगी और 8 के लेफ्ट में लाई करेगी। हमारी ओरिजिनल रेंज क्या थी? 5 से लेकर मैक्स। लेकिन अब हमारी मैक्स की जगह 8 से छोटी होनी चाहिए। तो ये क्या पास कर देगी? 5,8, कि हमारी इस नोड की वैल्यू इसी रेंज में हो सकती है। अगर इसके बाहर है तो ये एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। तो यहाँ पर ये देखेगा 3, ये तो हमारी रेंज के बाहर है, तो यहाँ से ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। नाउ एक बार के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पर भी हमारी वैलिड रेंज होती। मान लो यहाँ पर 7 होता, हमारी वैलिड रेंज क्या हो सकती थी? 5,8, ये 7 हो सकती थी। तो ये यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देता कि मैं तो वैलिड बाइनरी सर्च ट्री हूँ, अपने राइट सब ट्री को देखो कि वो वैलिड है या नहीं है। तो ये अपने राइट चिल्ड्रन पर जाता, वहां पर ये रेंज क्या पास करता? इसके पास ओरिजिनल रेंज क्या थी? 5 कोमा मैक्स ये थी। लेकिन अब मेरी वैल्यूज 8 से बड़ी होनी चाहिए कि 8, 9, 10, 11 अप टू मैक्सिमम रेंज वहां तक हो सकती है। तो ये अपने राइट चिल्ड्रन में क्या पास कर देगा? इस 5 को मॉडिफाई करके कर देगा 8।
कि अब मेरी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 8 और मैक्सिमम वैल्यू की अभी तक कोई लिमिट नहीं है। फिर यहाँ पर आकर देखता कि ये नोट देखती मैं तो इस रेंज के बाहर हूँ, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देती। यहाँ पर 6 था जबकि रेंज क्या अलाउड थी 8 से लेकर मैक्स, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देती। और फिर यहाँ से इसको फॉल्स मिलता तो ये अपने पेरेंट को फॉल्स रिटर्न कर देती और फिर इसका पेरेंट आंसर में फॉल्स रिटर्न कर देता। तो इस तरह से हमारा इसके लिए फॉल्स रिटर्न हो जाता। नाउ अगर मान लो हमारे यहाँ पर वैल्यू 6 की जगह 9 होती, इस केस में क्या होता, ये वैल्यू हमारी इस 8 टू मैक्स इस वैलिड रेंज में आ जाती, तो ये यहाँ से ट्रू रिटर्न करता। इस नोड को, हमारी 8 नोड को लेफ्ट से भी ट्रू मिला राइट से भी ट्रू मिला है, तो ये अपने पेरेंट को ट्रू रिटर्न कर देती। फिर इस 5 को लेफ्ट से भी ट्रू मिला है राइट से भी ट्रू मिला है, तो ये हमारे आंसर में ट्रू रिटर्न कर देती। तो ये वाला चेक हम हर एक नोड के लिए लगाएंगे और हर एक नोड पर जाने से पहले उसकी रेंज को अपडेट कर देंगे। रेंज कैसे अपडेट होगी, स्टार्टिंग में मान लो हमारे पास लेफ्ट कोमा राइट ये रेंज है। जब भी हम लेफ्ट चिल्ड्रन पर जाएंगे उस केस में क्या होगा, हमारी जो भी रूट नोड की वैल्यू है उससे हमारी वैल्यू कम होनी चाहिए, यानी कि हमारी मैक्सिमम ये राइट वाली लिमिट मॉडिफाई होगी कि इससे वैल्यू कम ही होनी चाहिए। और जब भी ये अपने राइट में जाएगा इस टाइम पर क्या होगा कि इससे वैल्यू ज्यादा ही होनी चाहिए, यानी कि हमारी ये लेफ्ट वाली रेंज मॉडिफाई होगी। यहाँ पर क्या आएगा हमारा एल कोमा आर वन मॉडिफाइड राइट रेंज, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा एल वन कोमा आर, यानी कि मॉडिफाइड मिनिमम वैल्यू, इससे वैल्यू ज्यादा ही होनी चाहिए। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा, स्टार्टिंग हमारी मिनिमम और मैक्स ये रेंज थी, जो भी हमारी अलाउड रेंज थी वो थी इस नोड के लिए। जब हम लेफ्ट में गए तो हमारी एल वैल्यू तो सेम ही रही मिल रही, राइट वैल्यू हमारी मॉडिफाई हो गई 5 से, कि इसके अंदर अंदर हमारी वैल्यूज होनी चाहिए, 5 से हमारी वैल्यूज छोटी होनी चाहिए। और जब ये राइट में गया तो क्या हुआ, मिनिमम रेंज मॉडिफाई हुई कि 5 से बड़ी होनी चाहिए, मैक्सिमम की अभी कोई लिमिट नहीं है। फिर जब 8 से लेफ्ट में गए तो हमारी 5,8 हमारी राइट साइड वैल्यू मॉडिफाई हुई कि हमारी वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, 8 से कम ही होनी चाहिए। मिनिमम की रेंज क्या रही 5 सेम रही, मैक्सिमम की रेंज क्या हो गई अब 8। और जब 8 के राइट में गए तो हमारी ये मिनिमम वाली वैल्यू लेफ्ट वाली वैल्यू 5 की जगह 8 हो गई, 8 कोमा मैक्स, हमारी रेंज मॉडिफाई हुई। तो डिपेंडिंग ऑन हम लेफ्ट में जा रहे हैं या राइट में जा रहे हैं, हमारी रेंज मॉडिफाई होती जाएगी। और उसके अकॉर्डिंग हमें नोड को चेक करना है कि वो वैलिड रेंज में है या नहीं है। अगर है तो हमें उसके चिल्ड्रंस को चेक करना है कि वो भी वैलिड रेंज में है या नहीं है। और इस चीज़ को हम अचीव कैसे कर सकते हैं, नॉर्मली हमारे जो भी ट्रिप ट्रैवर्सल होते हैं कोई भी ट्रैवर्सल लगा दें, हमारी हर नोड पर मॉडिफाइड रेंज बेचते रहें और चेक करते रहें। हम प्री ऑर्डर भी लगा सकते हैं, इन ऑर्डर भी लगा सकते हैं, पोस्ट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, पर जनरली प्री ऑर्डर इसके लिए बेटर रहेगा। पहले हम रूट नोड को चेक कर लेंगे कि वो वैलिड रेंज में है या नहीं है। अगर वो वैलिड रेंज में नहीं है तो यहीं से हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर वो वैलिड रेंज में है तभी हम उसके चिल्ड्रन पर जाएंगे। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल पर लगाकर पहले रूट को चेक करेंगे, वो सही है तो फिर लेफ्ट चाइल्ड और फिर राइट चाइल्ड उनको भी चेक करेंगे। इसका हमारा कोड किस तरह से रहेगा, हमें प्री की रूट नोड दी हुई होगी, हमें इस पर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाना है और साथ में मिनिमम और मैक्सिमम रेंज मेंटेन करके चलनी है। तो हम एक फंक्शन लिखेंगे जिसमें हमारा रूट नोड हमारी मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज पास कर देंगे। इस प्रॉब्लम के लिए हमारी जो अलाउड रेंज थी इंट मिन से लेकर इंट मैक्स उतनी हो सकती थी, तो हमें उसके बाहर की कोई वैल्यू लेनी थी, तो इसलिए हमने क्या ले लिया लॉन्ग मिन और लॉन्ग मैक्स। उसके बाद हमने हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल परफॉर्म किया। हमारा बेस केस क्या होगा, अगर हमारी रूट नोड नल है यानी कि हम लीफ नोड के चिल्ड्रन पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, वो तो एक बीएसटी है ही, हमारी वहां पर कोई नोड ही नहीं है, तो हम बाय डिफॉल्ट ट्रू रिटर्न कर देंगे। बेसिकली हमारी रिकर्शन से बैक ट्रैक करेंगे। उसके बाद हमें क्या चेक करना था, हमारी जो रूट की वैल्यू है वो मिन से मैक्स की रेंज में है या नहीं है। अगर इसके आउटसाइड है तो हमें डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न कर देना है। अगर ये वैलिड रेंज में है तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड पर ट्रेवर्स करेंगे। लेफ्ट चाइल्ड पर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, मिन रेंज तो सेम ही रहेगी, और जो हमारी मैक्स रेंज है वो किससे अपडेट कर देंगे, जो भी हमारी रूट की वैल्यू होगी उससे। और राइट चाइल्ड में जाते हुए हम क्या करेंगे, जो हमारी मिन रेंज होगी उसको रूट की वैल्यू से अपडेट कर देंगे और मैक्स रेंज हमारी सेम रहेगी। तो इस तरह से हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करके इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। इसकी हमारी टाइम वेलोसिटी क्या होगी, जो हमारे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की होती है ओ ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, हमारे रिकर्शन स्टैक स्पेस की वजह से ओ ऑफ एन, यही हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। नाउ ये अप्रोच इस प्रॉब्लम के लिए एक वैलिड अप्रोच है, लेकिन एक और कॉमन अप्रोच जो आपको पता होनी चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए, अभी हम वो डिस्कस कर लेते हैं। बाइनरी सर्च ट्री की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है वो सॉर्टेड होता है, और ये केवल बाइनरी सर्च ट्री के लिए ही ट्रू होता है। अगर हमारा बाइनरी सर्च ट्री नहीं है उस केस में आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल सॉर्टेड नहीं आएगा।
जैसे अगर मैं इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करूँ, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में आपका क्या होता है, पहले लेफ्ट नोड, फिर आपकी रूट नोड, और फिर आपकी राइट नोड। इस ऑर्डर में ट्रेवर्स होता है। यानी सबसे पहले हम 1 पर आएंगे, लेफ्ट चाइल्ड पर आएंगे, फिर रूट 2 पर आएंगे, और फिर राइट चाइल्ड 3 पर आएंगे। इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या आएगा, 1 2 3। ये हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में है, इसलिए ये एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है। और अगर हम इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल देखें तो क्या आएगा, सबसे पहले 1 पर आएंगे, फिर हम 5 पर आएंगे, फिर हम 3 पर आएंगे, फिर हम 4 पर आएंगे, फिर हम 6 पर आएंगे। और अगर इसको हम देखें तो ये सॉर्टेड नहीं है, इसीलिए ये एक वैलिड बीएसटी नहीं है। अगर हम नोड की वैल्यू को अपडेट करते, जैसे हमने देखा था यहाँ पर 8 होता, यहाँ पर 7 होता, यहाँ पर 9 होता। इस केस में इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या था, पहले 1, फिर हमारा रूट नोड 5, फिर हमारा लेफ्ट चाइल्ड 7, फिर हमारी रूट 8, फिर हमारा राइट चाइल्ड 9। तो आप देखो ये हमारा ट्रेवर्सल सॉर्टेड ऑर्डर में आया, तो ये हमारा एक वैलिड बीएसटी है। इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं। हम क्या करें, जो भी हमारा गिवन बाइनरी ट्री है, हम उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एक एरे में स्टोर कर लें। जैसे 1 5 7 8 9 हम एक एरे में स्टोर कर लें। फिर सिंपली चेक कर लें कि हमारा एरे सॉर्टेड है या नहीं है। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा गिवन बाइनरी ट्री बीएसटी है या नहीं है। लेकिन इससे हमारा क्या होगा, हमें एक एक्स्ट्रा एरे की जरूरत पड़ेगी। हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे हैं तो रिकर्सिव टैग स्पेस तो यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ हम इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल स्टोर करने के लिए एक एरे का यूज कर रहे हैं। तो हमारी एक्स्ट्रा मेमोरी हो गई। इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, अगर हम देखें एरे हमारा सॉर्टेड है या नहीं, ये हम कैसे चेक करते हैं। सिंपली हम फर्स्ट एलिमेंट पर आएंगे, ये देखेंगे ये पिछले वाले एलिमेंट से बड़ा है या नहीं है। फिर नेक्स्ट पर जाएंगे, ये पिछले वाले से बड़ा है या नहीं है। फिर नेक्स्ट पर आएंगे, ये पिछले वाले से बड़ा है या नहीं है। एंड फिर नेक्स्ट पर आएंगे, ये पिछले वाले से बड़ा है या नहीं है। तो हमें चेक करने के लिए कि एरे सॉर्टेड है या नहीं है, हमें केवल उसके इमीडिएट पिछले वाले एलिमेंट की जरूरत है। जैसे 5 को चेक करने के लिए 1 की जरूरत है, 7 के लिए 5 की, 8 के लिए 7 की, 9 के लिए 8 की। हमें केवल इमीडिएट पिछले वाले एलिमेंट की जरूरत है। तो क्यों ना हम इस पूरे एरे को मेंटेन करने के बजाय एक वेरिएबल प्रीवियस मेंटेन करके चले। जब हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे हो, उस टाइम पर जिस नोड को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं उसको मान लेते हैं करंट नोड। उसके साथ साथ एक प्रीवियस नोड, कि लास्ट नोड हमने क्या विजिट की थी, अगर उसको भी ट्रैक करके चले तो हम इजीली बता सकते हैं कि हमारा जो इन ऑर्डर ट्रैवल्स हम कर रहे हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं हो रहा तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। जैसे स्टार्टिंग में जब हम ट्रैवर्स करेंगे तो हमारी प्रीवियस नोड क्या होगी, नल होगी, कि अभी तो हमें नहीं पता कि हमने लास्ट नोड क्या ट्रैवर्स की थी। तो जो भी हमारी नोड ट्रैवर्सल की फर्स्ट नोड होगी वो तो वैलिड ही होगी कि 1, इसका प्रीवियस तो कुछ है ही नहीं, तो कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हम क्या कर देंगे, प्रीवियस को 1, जो भी इस नोड का एड्रेस होगा वो प्रीवियस में स्टोर कर देंगे, ताकि जब हम करंट नोड नेक्स्ट नोड 5 पर आए तो इसको प्रीवियस नोड से कंपेयर कर ले, 5 1 से बड़ा है या नहीं है। बड़ा है यानी कि अभी तक हमारा ऑर्डर सही चल रहा है, अभी तक हमारा एरे असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। फिर हम आए 5 पर, 5 हमारा 1 से बड़ा है यानी कि ये वैलिड नोड है। फिर हम 5 से कहाँ जाएंगे, 3 पर जाएंगे। लेकिन जाने से पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस में 5 को स्टोर करा लेंगे। और फिर जब हम नेक्स्ट नोड पर आएंगे हमारे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में, 5 से कंपेयर कर लेंगे। 3 हमारी 5 से छोटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं आ रहा, और हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि ये एक बीएसटी नहीं है। सिमिलरली अगर हमारा ट्री यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9 यानी कि एक वैलिड बीएसटी होता, तो इस केस में क्या होता, स्टार्टिंग में तो हमारा प्रीवियस नल ही होता। हम 1 पर आते, हम देखते प्रीवियस नल है, तो यानी कि एक वैलिड नोड है। हम आगे 5 पर बढ़ जाते, लेकिन प्रीवियस में क्या अपडेट करते थे, 1 1 नोड का एड्रेस। फिर 5 पर आते, इससे कंपेयर करते, 5 हमारा 1 से बड़ा है, अभी तक हमारा ऑर्डर सही है, प्रीवियस को अपडेट कर देते हम 5 से। फिर हम आते 7 पर, 7 को 5 से कंपेयर करते, हमारा 7 5 से बड़ा है, तो हम आगे बढ़ जाते, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्रीवियस को 7 इस पर अपडेट कर देते। फिर हम आते 8 पर, 8 को 7 से कंपेयर करते, सही ऑर्डर है, हम प्रीवियस को अपडेट कर देते 8 से। और आते 9 पर, 9 को 8 से कंपेयर करते, अभी भी हमारा ऑर्डर सही है, हम प्रीवियस को अपडेट कर देते 9 से। अब हमारा ट्रैवर्सल पूरा हो गया और हमें कहीं पर भी फॉल्स कंडीशन नहीं मिली कि हमारा एरे असेंडिंग ऑर्डर में ना हो। तो इसलिए हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू, कि हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा बाइनरी ट्री बीएसटी है। तो इस तरह से हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हुए अगर एक प्रीवियस नोड का वेरिएबल मेंटेन कर ले तो भी हम बता सकते हैं कि हमारा बाइनरी ट्री बीएसटी है या नहीं है। हमें हमारे बाइनरी ट्री की रूट नोड दी हुई थी, हमें एक प्रीवियस नोड मेंटेन करके चलनी थी। तो हमने हमारी ट्री नोड टाइप का एक पॉइंटर ले लिया प्रीवियस, जो कि प्रीवियस नोड हमने विजिट की होगी उसको ट्रैक करेगा। स्टार्टिंग में हमने कोई प्रीवियस नोड विजिट की नहीं है, तो अभी ये नल होगा। फिर हम हमारे बाइनरी ट्री पर इन ऑर्डर ट्रैवल से परफॉर्म करेंगे।
रूट के साथ साथ हम प्रीवियस नोड जो हम ट्रैक कर रहे हैं उसको भी पास कर देंगे। ये जो प्रीवियस नोड है, आप चाहो तो इसको फंक्शन में पास कर सकते हो या फिर एक ग्लोबल वेरिएबल बनाकर भी ट्रैक कर सकते हो। क्योंकि हम फंक्शन में पास कर रहे हैं, इसलिए हमने इसे एज ए रेफरेंस पास किया है, ताकि जब भी हमारी प्रीवियस नोड अपडेट हो तो वो एक्चुअल में सारी जगह पर रिफ्लेक्ट हो जाए। फिर हमारा इनवर्ट ट्रैवर्स का बेस केस क्या होता है कि अगर हमारी रूट नोड नल है तो वहीं से रिटर्न मार जाओ, हम ट्रू रिटर्न कर देंगे कि अभी जो हमारी टर्मिनेशन कंडीशन है वो ट्रू है। फिर हम लेफ्ट को ट्रैवर्स करते हैं, फिर रूट को और फिर राइट सब ट्री को। लेफ्ट को ट्रैवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट का लेफ्ट और हमारी जो भी प्रीवियस नोड होगी वो पास कर देंगे। अगर इसका रिजल्ट फॉल्स आता है कि हमारा लेफ्ट सब ट्री बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, तो हम यहीं से फॉल्स रिटर्न कर देंगे, हमें आगे राइट सब ट्री को चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसका रिजल्ट ट्रू आता है तो हमें क्या देखना है, हमें रूट को चेक करना है। रूट की जो भी वैल्यू है वो हमारी प्रीवियस नोड की वैल्यू है उससे बड़ी है या नहीं है। उसके लिए पहले हमें क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी कि हमारी प्रीवियस नोड नल नहीं होनी चाहिए। अगर नल नहीं है तो हम प्रीवियस की वैल्यू को एक्सेस करेंगे, रूट की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर हमारी रूट की वैल्यू छोटी या इक्वल है तो उस केस में फोल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमारी रूट की वैल्यू प्रीवियस नोड से बड़ी होनी चाहिए। अगर हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है तो हम क्या करेंगे, राइट सब ट्री में ट्रेवर्स करेंगे। उसके लिए हम रूट का राइट, और अब हमारे राइट सब ट्री के लिए हमारी प्रीवियस नोड क्या होगी, जो भी हमने अभी रूट नोड को ट्रेवर्स किया होगा वो होगी। तो हम ये अपडेट कर देंगे कि जो हमने रूट को अभी ट्रेवर्स किया है उसको प्रीवियस नोड में डाल देंगे, और ये हमारे राइट सब ट्री के लिए प्रीवियस नोड हो जाएगी। तो सिंपली हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ही परफॉर्म किया है, बस उसके साथ हमने एक प्रीवियस नोड को ट्रैक किया है, ताकि हम रन टाइम पर चेक कर सकें कि हमारा ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है या नहीं आ रहा। और क्योंकि हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, जो हमारे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की होती है, ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। किसके लिए, हमारे रिकर्शन स्टैक के लिए। तो इन दोनों में से आप कोई भी अप्रोच इंटरव्यूअर को बता सकते हो। दोनों ही अप्रोच इस प्रॉब्लम के लिए एक्सेप्टेबल है, और दोनों ही बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी पर बेस है। एक प्रॉपर्टी क्या थी कि लेफ्ट सब ट्री में सारी वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए, राइट में सारी बड़ी होनी चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि बाइनरी सर्च ट्री का जब भी आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हो तो वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आता है। तो हमने इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करके दो अप्रोचेस डिस्कस किया। दोनों ही वैलिड अप्रोच है इस प्रॉब्लम के लिए। थैंक यू गाइस।